चाह रहा है उससे बात करने को। मेरी और बाबा की खातिर आप उनका थोड़ा सा लिहाज कर लें। मैं बस पहुंच रहा हूँ। बेटा मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी पुरफिजा मकाम पर जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। इसलिए मैंने कश्मीर आने जाने और रहने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। कहाँ रह गया वो? तो चेक तो करो, शायद वहां पे इंतजार करते हैं, वहां पे हो। वो तो नहीं है। कब से कॉल की हुई है मैंने कैब को, उसके 5 मिनट ही खत्म नहीं हो रहे। काश मैंने गाड़ी चलाना सीख ली होती, आज ये अजाब तो ना हो रहा होता। क्या मैं आप दोनों को लिफ्ट दे सकता हूँ? Why not? इतना अच्छा लिफ्ट देने वाला हो तो कोई क्यों रिजेक्ट करेगा। चलो चलो। लेकिन मैंने तो ऑलरेडी कैब बुलवा ली है, अब फिजूल में मेरे पैसे कट जाएंगे ना। दानिया वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी ना। चलो चले। अहमर भाई, अभी तो किसी मुल्क का प्रेसिडेंट भी आ जाए ना तो उसने सबको छोड़ के आपकी गाड़ी में बैठ जाना है। खैर अब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो जब बिन मांगे अल्लाह कोई दुआ पूरी कर देना तो उसकी कदर करनी चाहिए। ओ प्लीज, अभी तो आसमान के सारे फरिश्तों को अहमर भाई का नाम याद हो गया होगा। सारी दुआएं आपके नाम से शुरू और आपके नाम पे ही खत्म होती हैं। वो देखो, हदीद और सोबिया जा रही हैं। लो जी, एक और हंसों का जोड़ा नजर आ गया। तो ये वजह है सोबिया के कॉल ना करने की। अहमर, तुम कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस खुश हो रहा था कि तुम्हारी बदौलत फरिश्तों को मेरा नाम भी याद हो गया। तो सोबिया अच्छी शामें गुजरती हैं तुम्हारी हदीद के साथ। चले? चलो बैठ जाओ अब तुम। थैंक यू। आज मैंने तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनवाई हैं। याद है तुम्हें बचपन में कैसे तुम मेरे पीछे पीछे फिरती थी, इश्रतापा ये बनवा दे, इश्रतापा वो बनवा दे, इतनी फरमाइशें तुम करती थी ना। और अम्मा को इतना गुस्सा आता था, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अरे इश्रतापा, अब छोड़े भी पुरानी बातें। शादी से पहले भी क्या दिन होते, माँ बाप की मोहब्बत के साए में सारे बहन भाई एक केयर फ्री जिंदगी जीते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हिशाम भाई। इश्रतापा, अहमर कहाँ है? आज बहुत दिनों बाद उससे मुलाकात होगी। लो आ गया, माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है मेरे बेटे की। तुमने जिक्र किया और वो पहुंच गया। आओ अहमद। बुशरा, आज बहुत दिनों बाद आपको देखा है, अच्छी सरप्राइज मिली। हाँ, मुझे भी इतने दिनों के बाद आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आओ आओ बेटा, देखो कितने बड़े बड़े मेहमान आए हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसे हो बरखुरदा? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? माशाल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल सेहतमंद खुशबाश है और इसे जमाने की समझ भी आ गई है। सोबिया, तुमने रेस्टोरेंट में भी अपना मुंह खुलाया हुआ था। मैंने कितनी चीजें ऑर्डर की थी, लेकिन तुमने तो किसी को चखना गवारा नहीं किया। तुम्हारा मेरे सामने रहना किसी अजियत से कम है। और हाँ, मेरा मूड इससे भी ज्यादा खराब होता जाएगा तुम्हारे साथ। मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो। लेकिन सुल्तान अंकल ने तो ताकीद की थी कि हम ये शाम अच्छी गुजारें। देखो हदीद, ऑफिस का कोई बहाना करो, जो मर्जी करो, कश्मीर वाला प्लान कैंसिल करवाओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती, समझे तुम? वो तो तुम्हें जाना पड़ेगा सोबिया। सुल्तान अंकल ने कहा था कि हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। ओह, तो बहुत फरमाबरदार बन रहे हो मेरे डैडी के।
अगर वो तुमसे ये कहें कि मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ तो मान लोगे उनकी बात? वो ये कहेंगे ही नहीं। उन्होंने तो मुझे अपना बेटा मान लिया। और खबरदार खबरदार, जो तुमने उनसे खुशी छीनने की कोशिश की हो। इतने घटिया और खुदगर्ज इंसान हो तुम। अपनी गर्ज के लिए मेरे पेरेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हारी अब कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, याद रखना। ये नीयत का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है सोबिया। और अब मैं उनका बेटा बनकर दिखाऊंगा। और मैं तुम्हें इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि तुम फिर से उन्हें किसी अजियत से दो चार करो। तुम्हारे जहरीलूदा रवैये को सहने के लिए सिर्फ मैं ही काफी हूं। पता नहीं मेरी दुआएं कब कबूल होंगी, कब मरोगे तुम। और जिस दिन तुम मरोगे ना, 100 गरीबों को मुफ्त खाना खिलाऊंगी। अब चलो यहां से। मैं तो मरकर भी सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा सोबिया। खुश फहमियां। नुसरत, आज से तुमने रोज आना है। अहमर की शादी के इतने ढेर सारे काम पेंडिंग हैं अभी। जी जी इशरत आपा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल रोज आऊंगी मैं। बल्कि मैं और बुशा मिलके आपके सारे काम करवा देंगे। हाँ इशरत भाभी, मैं और नुसरत मिलके सारे काम वक्त से पहले ही खत्म कर देंगे, आप टेंशन ना लें। जितनी टेंशन तुमने मुझे दे दी है वही काफी है। इशरत आपा, नुसरत तो फ्री होगी क्योंकि सोबिया और हदीद घूमने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। माजरत बुशरा, मैंने अभी अभी सरप्राइज दिया है हदीद को, तो वो अभी खाने पे गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हदीद फोन करके आपको बता देगा। जी एक्सक्यूज मी, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आनी है, मैं अभी आता हूँ। सुल्तान को क्या जरूरत थी इस वक्त हदीद और सोबिया का जिक्र करने की, ये जानते हुए भी कि उनका जिक्र करना यहाँ सबको हर्ट करेगा। नुसरत, कल से घर में ढोलकी रख लेते हैं। तुम और मैं दोनों मिलकर खूब गाने गाएंगे। हम सायों को भी बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है इशरत आपा। अदली बाजी, परसों ना मैं ये जोड़ा पहन के जाऊंगी। शाम के वक्त ना ये रंग बहुत ही प्यारा लगता है। तुम भी चल रही हो हमारे साथ? तो और क्या भाई, केक भी तो मैंने ही उठाना है ना। शर्मिली, हम केक लेके जा रहे हैं, कोई देग नहीं। अदली बाजी, मेरा जाना ना बहुत जरूरी है। भाई लोग क्या कहेंगे कि वक्त पे शर्मिली काम नहीं आई। और वैसे भी असद साहब की शादी है, कोई आम बात नहीं है ये। अच्छा बाबा, तुम भी चलना। खुश? खुश नहीं, बहुत खुश। अच्छा बताए ना जल्दी से, ये कैसा लगेगा जोड़ा? शर्मिली, ये सूट ना तुम अशर की शादी पे पहनना। अभी तो हम बात करने जा रहे हैं रिश्ते की। बहुत भड़कीला लग रहा है। अरे अली बाजी, आपको पता है हमारे गांव में ना ऐसे जोड़े सापिन पर पहन के जाते हैं। तो सादा सा तो है ये। अच्छा बाबा, तुम जीती, मैं हारी। अशर कहाँ है? अपनी होने वाली दुल्हन से ना प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। पता नहीं मंजूर ऐसी बातें नहीं करता मेरे से। तुम छुप छुप के उसकी बातें सुन रही थी? कसम ले ले, एक बात भी नहीं सुनी मैंने। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वो प्यारी प्यारी बातें कर रहा है? अरे भाई, अब वो अपनी होने वाली दुल्हन से गाली गलौज तो करने वाले नहीं है, प्यारी प्यारी बातें ही करेंगे, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सुनी। तुमने और बातें नहीं सुनी। इस लड़की के साथ तो रह रहे के ना मैं भी पागल ही हो जाऊंगी। ये बहुत प्यारे हैं। अच्छा, यानी तुम अपनी बहन की माइयों पे डांस भी करोगी? जाहिर है, मेरे डांस के बगैर आशी का फंक्शन मुकम्मल कैसे हो सकता है? यार ये तो ज्यादती की तुमने मेरे साथ। परसों के बजाय कल क्यों नहीं बुलाया मुझे? इसलिए क्योंकि माइयों के फंक्शन पर मर्द हजरात इनवाइटेड नहीं हैं। ओह, लेकिन मैं तुम्हारे माइयों पे तो आ सकता हूँ ना, मेरी दुल्हन की माइयाँ होगी। इसका बस एक ही तरीका है, आप ना साड़ी पहनकर और घूंघट डाल के आ जाइएगा, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। मैं सुबह से तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था और तुम हदीद के साथ घूम फिर रही हो। कश्मीर जाने के प्लान बन रहे हैं। एक कॉल तक करने का टाइम नहीं तुम्हारे पास। मैंने अपनी सारी खुशियां तुम्हारे नाम कर दी।
और तुम मुझे अपने गम देने के लिए भी तैयार नहीं हो। मत खेलो ऐसे मेरी जिंदगी के साथ तुम। मुझसे नफरत ही सही, लेकिन सुल्तान अंकल और नुसरत आंटी की खातिर इस शादी से कॉम्प्रोमाइज कर लो सोबी। हम कश्मीर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुझे माफ कर दो, एक बार मेरी मोहब्बत पर यकीन करके देखो तो सही। प्लीज सोबी, मुझे माफ कर दो। हाथ छोड़ो। इंशाल्लाह तुम्हारी नफरत बहुत जल्द मोहब्बत में बदल जाएगी सोफी। मैं हरगिज हदीद के साथ कश्मीर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं कैसे डैडी को समझाऊं कि मैं जबर के इस रिश्ते को मानती ही नहीं हूं। मुझे नफरत है, हदीद से शदीद नफरत है। अहमर प्लीज मुझे कॉल करो, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हेलो आशी। हेलो सोबिया, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? लगता है तुम किसी और की कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ वो मैं समझी मम्मी की कॉल है, वो इशरत खाला के घर गई है ना। यानी मेरे ससुराल। खैर सोबिया, मैंने तुम्हें अपने माइयों पर इनवाइट करने के लिए कॉल की थी। तुम्हें कल शाम को जरूर आना होगा, क्योंकि जो भी हो तुम आखिर मेरी सबसे अजीज दोस्त रही हो। सॉरी आशी, मेरा आना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ जानती हूँ, तुम्हारे लिए आना मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन तुमने आने की कोशिश करनी है, क्योंकि फिर वलीमे के बाद मैं और अहमर यूरोप के टूर के लिए निकल जाएंगे ना, हनीमून पे। क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। तो अभी हदीद के साथ खाने खाए जा रहे हैं और संडे को तुम उसके साथ जा रही हो। ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? मेरी मोहब्बत को जैसे तुमने तमाशा बना लिया है। हदीद से नफरत का ड्रामा क्यों रचा रही हो तुम सोफिया? नुसरत, अगर मैंने अपनी बेटी और दामाद का जिक्र कर ही दिया था तो सबने इतना माइंड क्यों किया? सुल्तान, आप भी कमाल ही करते हैं। आप जानते भी हैं कि अहमर ने सोबिया से मंगनी टूटने का कितना गहरा असर लिया था और हदीद ने उन्हें कितना बड़ा शौक दिया था, तो फिर आप उन लोगों की खुशियों का जिक्र उनके सामने कैसे कर सकते? हदीद से नफरत और उसकी माँ को इनवाइट कर रखा था। तो सोबिया ने भी तो उन्हें इतना बड़ा दुख दिया था, उसके माँ बाप भी तो इनवाइटेड थे। तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो नुसरत। अगर मैंने अपनी बेटी और दामाद का जिक्र किया तो कोई जुर्म नहीं किया। अहमर कमरे में जाकर बैठ गया और सारा वक्त उसके बाप का मूड ऑफ रहा। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रही हूँ। आपको बहुत दुख है ना उस शादी के टूटने का, उसी का रिएक्शन है ये। अरे मेरी बला से अहमर की शादी जहां भी हो, मुझे उससे क्या। बस मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूं कि बेटी और दामाद का जिक्र मैं करूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता।
तुम भी नहीं रोक सकती। हेलो मम्मा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? तुम्हें पहली बार अकेला छोड़ा है ना, तो मुझे फिक्र हो रही थी। ये भी है मेरे पास, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आप ही ने मुझे कॉल करने से मना किया था और खुद इतनी देर बाद फोन किया। आपको जरा सा भी अंदाजा है मैं कितना परेशान हो गया था? अरे बेटा, मैं अपने भाई के घर में हूँ, कोई जंगल में थोड़ी बैठी हूँ। तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे थे? कभी कभी लोगों के रवैये इंसान को अंदर से मार देते हैं। सच सच बताएं, इशरत मुमानी और अहमद का रवैया तो ठीक था ना आपके साथ? हाँ, हशाम भाई और अहमद तो बिल्कुल नॉर्मल है। बस भाभी जरा खिसी खिसी सी रहती हैं, और उन्हें होना भी चाहिए। अच्छा सुनो, वो सुल्तान भाई बता रहे थे कि जी मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं और सोबिया हनीमून पर जा रहे हैं। वो तो शुक्र है कि आप हशाम मामू के घर पर हैं, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। अच्छा मामा, वापसी पर सोबिया हमारे घर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मेरी हमेशा तुम दोनों के लिए यही दुआ है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे और आबाद रखे हमेशा। बस मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहूंगी। आमीन। आप देखिएगा कि मैं, आप और सोबिया एक मुकम्मल और खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अरे सोबिया, मैं तो समझ रही थी तुम लोग भी अभी नहीं आए। और ये तुम कमरे में क्यों टहल रही हो? बाहर जाके टहलो ना लॉन में। मम्मी आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मत पूछो सोबिया, वहां तो इतना टेंशन वाला माहौल हो गया था, हम तो बस खाना खाते ही उठ गए फौरन। कैसी टेंशन मम्मी? इतने अरसे के बाद मैं इशरत आपा से मिलने गई थी, हम दोनों इतने खुश थे, मगर लगता है कि सुल्तान अभी भी अहमद की शादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने वहां तुम्हारा और हदीद का जिक्र शुरू कर दिया, बजाय इसके कि उन लोगों की खुशी में शामिल होते। मम्मी क्या हो गया डैडी को? वो इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं हदीद को लेकर? आप उन्हें समझा दें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी उसके साथ, मुझे नहीं जाना कश्मीर। लगता है तुम सुल्तान की जान लेकर आओगी। पहले अचानक हदीद से निकाह करके तुमने इतना बड़ा शौक दिया, और उसके बाद अब जबकि वो अनाउंस करने जा रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी बेटी का फैसला नहीं था बल्कि हमारी खुशी भी इसमें शामिल थी, तो तुम उन्हें इतनी बड़ी जहनी अजियत दे रही हो। बख्श दो हमें। वैसे हदीद की अम्मी आज बहुत चुप थी, किसी से ज्यादा बात भी नहीं की, बिल्कुल अलग बैठी हुई थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनकी। तुम्हें देख के कुड़ रही होंगी। कसम से आज तुम इतनी प्यारी लग रही थी, टूट कर नूर उतर रहा था तुम्हारे चेहरे पे। सच मेरे सामने हदीद से नफरत का इजहार करके अपनी मजबूरियों का रोना रोके, और हकीकत में तुम उसके साथ खानों पे जाती हो, उसके साथ हनीमून मनाने जा रही हो। तुम्हें मजा आता है ना मुझे अजियत में डाल के?